दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसमें शामिल होती है कृषि, पशुपालन और इनसे जुड़े स्टार्टअप्स की जानकारी, जो न केवल समाज की दिशा को बदलने में सहायक हैं, बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आज के हमारे इस अंक में हम आपको मिलवाएंगे मध्य प्रदेश के दो ऐसे सफल किसानों से, जो खुद तो प्राकृतिक खेती कर ही रहे हैं, इससे आमदनी भी अच्छी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, बाकी किसानों को इस धारा से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जो समस्याएं हैं उन्हें कम किया जा सके। तो फिर आइए आज के सफल किसानों से करते हैं मुलाकात। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक जिला है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुजरात के दाहोद, राजस्थान के बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर व रतलाम जिलों से घिरा है, जो कि आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ मुख्य रूप से भील और भिलाला आदिवासी जातियाँ रहती हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ के लोग हस्तशिल्प, जिसमें बांस से बनी वस्तुएं, खिलौने, आभूषण आदि बनाते हैं। हालांकि कुछ सालों से यहाँ के निवासियों ने अपने तौर तरीकों में काफी बदलाव किया है। एक समय पड़ोसी राज्यों में पलायन को मजबूर किसान अब खेती करके काफी समृद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है नरसिंहपुरा गांव के दल सिंह परमार जी, जिनकी सफलता हमें दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर खींच ले गई। करीब 15 घंटों का सफर करके हम झाबुआ पहुँचे, जहाँ दल सिंह जी अपने खेत में सेवाएं दे रहे थे। हमारी टीम को देखकर भी बेहद खुश हुए और बातचीत के दौरान अपनी खेती के बारे में बताने लगे। इस समय वो करीब 8 बीघे के खेतों को सींचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हालांकि पहले इतनी ही भूमि से परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। खेती से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद में खर्च हो जाता था। उसके बाद भी उपज में कमी और मिट्टी की गुणवत्ता गिरती जा रही थी। इस समस्या के समाधान में दल सिंह जी कृषि विज्ञान केंद्र की शरण में आए, जहां से उन्हें मुकम्मल राह मिली। हमारी खेती है ने करीब 8-8 बीघे है सर। 8-8 बीघे में हमने 2 बीघे प्रगति खेती करता हूँ मैं। हमारे पास पशु भी है, 2 भैंस भी है और 4 गाय भी है, 2 बैल भी है। तो उसका उपयोग हम करते हैं कि खाद में भी उपयोग कर रहे हैं, जैविक खाद भी बना रहे। जैविक खाद बना के हम 2 बीघे में डाल रहे, दूसरा खाद दूसरी जगह में भी डाल रहे हैं हम, और 2 बीघे में हम पूरा जैविक कर रहे हैं। प्रगति खेती में आ गई है। झाबुआ से कृषि विभाग केंद्र आया करते वो केबीकेशन सब, तो फिर हमने इकट्ठे करके फिर हमको सिखा दिए, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। तो हमने लगभग 2-3 बीघे में तो कर रहे हैं प्रगति खेती के लिए। तो हमने सामान जैसे तैयार किया, कौन सी पत्तियों से जीव मरेगा, कौन सी पत्तियों से खाद बनेगा, वो हमने सब एक्टिव कर ली। एक्टिव करके फिर बता दिया कि ये गाय गोबर से, देसी गाय से खाद बनेगा। तो हमने वो एक्टिव करी। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र को बुलाया, तो फिर हमको ये सिखा दिए सब। तो सब वस्तु हमने ये बना के रखी, और ये हमने जब खेतीबाड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उस समय हम खेतीबाड़ी में डालने के लिए जाते। एक छोटी सी ट्रेनिंग ने दल सिंह जी की पूरी जिंदगी को बदल दिया। आज उनके खेतों में रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग हो रहा है।
बाग में फलों से लदे ये पेड़ आज अपने किसान के लिए कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। हो भी क्यों ना। दल सिंह परमार अब अपने बागों में गोबर की खाद, केंचुआ खाद और प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें दशपर्णी घोल, पंचपर्णी घोल, लहसुन मिर्च अर्क मुख्य है। वो बताते हैं कि इसके लिए वो उन पत्तों का चयन करते हैं जिन्हें पशु भी नहीं खाते, लेकिन इनसे तैयार घोल उपज पर चमत्कारिक असर डालती है। घोल बनाने के लिए सीताफल की पत्तियाँ, धतूरे की पत्तियाँ, अरंडी के पत्ते, आक के पत्तों जैसे पौधों का प्रयोग किया जाता है, जो फसल को बीमारियों से तो बचाती ही है, साथ ही बेहतर उपज भी देती है। लेकिन इसके लिए दल सिंह जी ने कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से समय समय पर होने वाली ट्रेनिंग में भाग लिया। खाद व कीटनाशक बनाने की विधियों को बारीकी से समझा। कृषि विभाग केंद्र वाले आया करते, केबीके वाले आया करते, कृषि विभाग केंद्र। उसके बाद में हमने खेती करने लगा तो हम प्रगति खेती के लिए हम उपयोग करने लगे सर। तो ये है सीताफल की पत्तियाँ और ये है अपन ये कंजा की पत्तियाँ, कंजा के जो जीव नहीं खाते ने, जानवर नहीं खाते, वो पत्तियाँ लाके हम, और ये पत्ते हैं धतूरे के, धतूरे बड़ा बड़ा धतूरा। ये अरंडे के पत्ते हैं, ये वो गांडे नहीं बोलते, गांडे झाड़ रहते वो है। और ये आकड़े की पत्तियां हैं, उसको हमने सब में उसे इस डब्बे में रखे सर, इस डब्बे में डाले, ये डब्बे में डाले तो ये हमारे बगीचे लिए दवाई हो गई, बगीचे में साटने के लिए ये दवाई बनाते हैं उसकी। और ये अब ये तैयार किया सर हमने, ये गुड़ है, ये बेसन है और ये गौमूत्र है सर, गौमूत्र है और ये गोबर, ये पानी सोखा, ऐसे करके हमने ये दवा बना रखी। तो ये हमारे कृषि विभाग केंद्र आया करते यहाँ केबीके वाले, उसने हमको सिखा दिया। इसको सीधा हाथ से हिलाना है सर, इसको सीधा हाथ से हिलाना, उसको फिर साटना है, टंकी में रख के बगीचे में साटना है। और ये सोखा नीम का पानी है सर, नीम की पत्तियां का हमने ये बना दिया था अभी बगीचे में देने के लिए। कड़वापना हो जाएगा उसके बाद हम साटेंगे। ये बड़की मिट्टी भी इसमें जाएगी, खसा खाद वाले में जाएगी। और अभी है ने, अब मिर्ची वाला प्रोजेक्ट हमें इसमें किया था, वो साट दिया, अभी थोड़ा नमूना है और बनाने के लिए हमने ये रखा है। झाबुआ का कृषि विज्ञान केंद्र जिले में बदलती खेती की तस्वीर की असली वजह है। साल 1985 में इसकी स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद से ही केंद्र लोगों को नई जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दूरस्थ और पिछड़े हुए जिलों में पहले से की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की थी, क्योंकि ये आदिवासी जिला होने के साथ साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 90% आदिवासी है और यहाँ पर लोगों में ज़्यादा कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि झाबुआ में ऐसा देख के नहीं लगता कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, कृषि के उद्देश्य हिसाब से काफ़ी एडवांस है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण, तो वो हम लोग पिछले करीब 35 साल से कर रहे हैं। और आज इस केंद्र को, मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर वो सभी यूनिट, मतलब होता ये है कि सिर्फ मुँह से बोल के बताना या किसान को करके दिखाना। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने यहाँ पर गोटरी, पोल्ट्री, कड़कनाथ यूनिट, दूसरा ये वर्मी कंपोज यूनिट, पॉली हाउस, पहाड़ पर कैसे खेती की जा सकती है, बीज उत्पादन कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर पिछले करीब 35 साल से बदल के गांव में अलग अलग विकास खंडों में लगातार देते आ रहे हैं। और उसी का आज परिणाम है कि झाबुआ जिले में यहाँ खेती को काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना हुआ है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उनके खेतों में वो कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं और खाद कैसे बना रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा। अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, सफल किसान की दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं दल सिंह जी के खेतों का। दल सिंह जी अपने खेतों में पारंपरिक फसलों के स्थान पर बागवानी कर रहे हैं। हालांकि पहले वो भी पारंपरिक खेती ही किया करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर उन्होंने बागवानी की तरफ कदम बढ़ाए। इस समय उनके बागों में अमरूद, चीकू, पपीता, आम, अनार के पेड़ लगे हुए हैं। बागवानी के साथ वो समय समय पर सब्जी फसलें भी उगाते हैं, जिससे घर की जरूरतें भी पूरी हो जाती है और नकदी आय भी होती रहती है। दल सिंह जी ने खेत का कुछ हिस्सा पारंपरिक फसलों के नाम कर रखा है, जिसमें गेहूं, कपास, मक्का, सनई उगाया जाता है। खेती में हम करते हैं सर, भिंडी भी करते हैं, ग्वाल भी करते हैं, छोले भी करते हैं, ककड़ी भी करते हैं, भाजी भी लगाते हैं, खाटी भाजी भी लगाते हैं, संदलू भाजी भी लगाते हैं और मेथी भाजी भी लगाते हैं और मक्का भी लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं, कपास भी लगाते हैं, सब कुछ है सर। सने भी लगाते हैं और बगीचे पूरे बगीचे में है ना सर। आंबे भी लगा रखे, सीकू भी लगा रखे हैं। पिछले कई वर्षों की अगर हम बात करें तो दल सिंह जी ने जितनी भी फसलें अपने खेतों में लगाई हैं, उनका भरपूर उत्पादन मिला है उन्हें। वजह है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग। जैसा कि हमने बताया था कि दल सिंह जी अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। गोबर की उपलब्धता बने रहे, इसके लिए पशुपालन भी करते हैं। इस समय उनके पास 4 गाय, 2 भैंस है, जिनसे फसल के लिए पर्याप्त खाद बन जाती है। बाग और खेत के एक हिस्से में दल सिंह जी ने वर्मी कंपोस्ट के कई बेड बनाए हैं, जिन्हें ज्यादा तापमान से बचाने के लिए पत्तों से ढका गया है। बेड विधि में छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेडों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केचुए खुद ही दूसरे बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। आज के हमारे सफल किसान वर्मी कंपोस्ट को छानने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग करते हैं। ये मशीन कैसे काम करती है, आइए जानते हैं। दल सिंह परमार जी, जो कि यहाँ पे खेती करते हैं सजेली गांव में, और ये काफ़ी अच्छे स्तर पे खेती कर रहे हैं। चूँकि पहले खेती करते थे, अपने फर्टिलाइजर वगैरह देते थे, इनके पास 20 बीघा खेत है, तो ये होता था कि भाई ज़मीन ख़राब होती थी, पानी रोकने की क्षमता ख़त्म हो रही थी, या फिर इनका खर्च काफ़ी बढ़ रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो इनको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगातार प्राकृतिक खेती के बारे में ट्रेनिंग देकर की जानकारी दी गई इनके गांव को और इनको पर्टिकुलर,
और इसी के साथ साथ जैविक खेती के लिए या बहुत सारी चीज़ें बताई गई ट्रेनिंग के द्वारा। तो यहाँ पे ये लगातार जैविक खेती के रूप में अपना कुछ करते हैं पोर्शन अपने खेती का, और कुछ प्राकृतिक खेती के रूप में करते हैं। तो प्राकृतिक खेती के रूप में सब्जियों का उत्पादन करते हैं कुछ 2 बीघे में, और वैसे ही 2 बीघे का एक बगीचा लगाए हुए हैं, उसमें भी प्राकृतिक उत्पाद का यूज करके और सारे अपने न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए हमारे पौधों को, इनके पेड़ पौधों को, वो सब उपलब्ध कराते हैं। इससे इनका ये हुआ, और बताने का तात्पर्य लगातार ये रहा, हम लोग फीडबैक लेते हैं तो ये लगातार बताते हैं हमारे दल सिंह परमार जी कि नहीं साहब, काफ़ी 2-4 सालों में काफ़ी हमको अंतर हुआ, पैसा हमारा कम खर्च हो रहा है और लगातार, और आमदनी हमारी बढ़ रही है, हमारे खेत भी सुधरे हुए हैं, पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो हमारे खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, हमारी फसल अच्छी हो रही है। और देखिए ये लगी हुई है हमारे, चूँकि चीकू लगे हुए हैं खेत में, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हम चूँकि जैविक खाद द्वारा और प्राकृतिक उत्पाद द्वारा ही इनको हम तैयार कर रहे हैं। लगातार कीड़े लगते हैं तो ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, अग्नास्त्र का प्रयोग करते हैं। यदि इनको पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो जीवामृत और बीजामृत का उपयोग हम लगातार छिड़काव के माध्यम से या पेड़ों के पास खोद करके उनके साथ घन जीवामृत का उपयोग करके बढ़वार के लिए हम पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहते हैं लगातार। तो ये बगीचे का हो गया। ऐसे ही वहाँ पे ये हमारे किसान दल सिंह परमार जी काफ़ी अच्छे स्तर पे बर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन भी करते हैं, बर्मी वास का उत्पादन करते हैं, जो कि खेतों में उपयोग करते हैं। केचुए भी बेच करके ये आमदनी का एक सोर्स इनका लगातार बना हुआ है, केचुआ बेच करके, और बहुत सारी चीज़ें बनाते भी हैं जैविक उत्पाद, और अपने गाँव वालों को भी प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, और काफ़ी लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं अपने तरफ से भी। और हम कृषि विज्ञान केंद्र वाले आते हैं हम लोग, तो उन गाँव को पूरे लोगों को बैठा करके ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए तो एक परिवार से शुरू किए 10 साल पहले, और आज हमारे इस गांव के करीब 50 किसान बर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे स्केल पे, लंबे स्केल पे कर रहे हैं, जिससे कि केचुआ भी बेच करके, बर्मी कंपोस्ट भी बेच करके काफ़ी आमदनी कमा रहे हैं, और साथ साथ अपने खेतों के सुधार के लिए उनका लगातार यूज कर रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे दूसरे सफल किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किया उजागर आज इसने, कल भी होगा सफल। है टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम, भरोसे का नाम, टरगा सुपर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि अब हम रुख करेंगे हमारे दूसरे सफल किसान का। वैसे तो इनके पास छोटी जोत है, लेकिन इन्होंने कई विधाओं को शामिल किया हुआ है, जिससे ये अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। टमाटर के खेत में पौधों को सहारा दे रहे ये है किसान दूले सिंह, जो अपना 1.5 एकड़ के खेत में इतनी अच्छी पैदावार ले लेते हैं कि परिवार का भरण पोषण आराम से चल जाता है। हालांकि पहले उन्हें ये सुख यदा कदा ही मिल पाता था। पारंपरिक फसलों की बुआई के बाद एक लंबा इंतजार करना होता था, तब कहीं जाकर उपज की रकम उनके हाथ में आती थी। लेकिन आज हर रोज उन्हें आय हो रही है, जिसकी वजह है सब्जी की खेती करना। इस समय दूले सिंह अपने खेत में भिंडी, टमाटर, बैंगन, मिर्च, लौकी, तोरई जैसी सब्जियां उगा रहे हैं, जिनकी बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है, और समय समय पर की गई तुड़ाई उन्हें उनके परिवार की जरूरतें पूरी करती रहती है। हमने दोनों मिलकर ने सब्जी लगाई। पहले गेहूं पकाते थे तो उसमें फ़ायदा नहीं होता था। अब सब्जी जब से आई FDFC बैंक परियोजना, उन्होंने सिखाया और हमको इसका फ़ायदा मिला। टमाटर लगाया है, भिंडी लगाई है, मिर्ची लगाई है, बैंगन लगाए हैं, और जो भी है लौकी, तुरई, गिलकी सब लगाए हैं। इसमें फ़ायदा हुआ है। पहले सब्जी नहीं लगाते थे, बहुत गेहूँ चने पका के ज़मीन छोड़ देते थे। अब बहुत फ़ायदा हुआ है, और KVK वालों ने अपने को ट्रेनिंग दी, उसमें भी फ़ायदा हुआ।
बता दें आपको कि दुले सिंह जी खेती के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कड़कनाथ पालन। कड़कनाथ झाबुआ की पहचान है। भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई 2018 को कड़कनाथ को जीआई टैग दिया गया। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की विशेषता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस बाहर और अंदर दोनों तरफ से पूरी तरह से काला होता है। सामान्य मुर्गे में जहां 13 से 25% वसा होती है, वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा सिर्फ 2.9% है। सामान्य मुर्गी के 100 ग्राम मीट में 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। कड़कनाथ के इतने ही मीट में कोलेस्ट्रॉल महज 59 मिलीग्राम होता है। सामान्य मुर्गे में 18 से 20% प्रोटीन होता है। कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 20 से 24% होती है। इन गुणों की वजह से ही बाजार में कड़कनाथ की हमेशा मांग बनी रहती है। दुले सिंह बताते हैं कि कड़कनाथ पालन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और सरकार की योजनाओं का साथ मिला, जिससे एक ही समय में वो कई तरह के काम बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। कड़कनाथ हम पाल रहे हैं, उसमें बहुत फ़ायदा है। पहले कड़कनाथ मुर्गियाँ हम देखते नहीं थे कैसे थे, पहले जानते थे कि कड़कनाथ है पर देखा नहीं था। जब हम पाल रहे हैं तो अच्छा लगा, उसकी भी बढ़िया है इनकम। हमको FDFC बैंक परियोजना से मिला। हमारे सर एक यूनिट में 100 मिले हैं सर, उसमें इनकम बढ़ती जा रही है। फ़ायदा हम बेचेंगे और उनको फिर लाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे इनके। किसी ने सच ही कहा है कि ये छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता दिलवा सकता है, और ये संभव कर दिखाया है हमारे दोनों ही सफल किसानों ने, जिसमें अहम भूमिका रही है KVK की भी। जी हाँ, इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने मुलाकात की हमारे सफल किसानों से। ऐसे ही प्रेरणादायी किसानों की दास्तानें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम तो रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर कोई दास्तान हमसे साझा करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। यदि आप पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 110, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।